प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शादीशुदा औरतें गलत काम क्यों करती हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या आपको बिल्कुल हैरान करके रख देगा। दोस्तों, ये सुनने में तो एक वाक़या है, लेकिन ये सुच्चा वाक़या है। दोस्तों, ये वाक़या एक परवेज़ नाम के शख्स का बताया जाता है। परवेज़ नाम का एक शख्स था जो शादी के बाद अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी वो अपनी बीबी के पास लेटा था। अचानक उसके पास एक कॉल आती है जो शबनम नाम की लड़की की होती है। प्यारे दोस्तों, वो कॉल को काट देता है। अपनी बीबी के डर की वजह से उस कॉल को काट देता है। तभी थोड़ी देर के बाद परवेज़ को एक एसएमएस आता है, जिस एसएमएस में लिखा होता है कि मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, आप मुझे अभी कॉल करें। परवेज़ नामी शख्स जब ये एसएमएस देखता है, शबनम उसको एसएमएस करती है, तो परवेज़ नामी शख्स अपने बिस्तर से उठता है और बिस्तर से उठने के बाद परवेज़ अपने दरवाज़े पर पहुंचता है। प्यारे दोस्तों, परवेज़ ने अपने दरवाज़े को खोला। हल्के हल्के परवेज़ अपने दरवाज़े को खोल देता है। जो दरवाज़े के पर्दे थे, परवेज़ ने जब उन पर्दों को खोला तो उन पर्दों की रोशनी बाहर से उन पर्दों को हटाने के बाद बाहर की रोशनी परवेज़ के बिस्तर पर पड़ने लगी। परवेज़ ने देखा कि मेरी बीबी उठ तो नहीं गई है। परवेज़ ने जैसे ही नज़र मारी तो परवेज़ की बीबी उसके बिस्तर पर नहीं थी। ये देखकर परवेज़ हैरान रह जाता है। प्यारे दोस्तों, परवेज़ ने अपने बिस्तर पर देखा तो उसकी बीबी उसके बिस्तर पर नहीं थी। दोस्तों, परवेज़ जो है वो पूरे घर में उसको देखने लगता है। रसोई में जाता है, उसके अलावा पूरे घर में उसने उसको देखा, लेकिन परवेज़ की बीबी पूरे घर में परवेज़ को नज़र नहीं आ रही थी। अब ऐसी सूरत में परवेज़ ने सोचा कि मैं अपनी बीबी को आवाज़ लगाऊं, उसको आवाज़ से बुलाऊं, लेकिन फिर उसके जहन में ख़याल आया कि बराबर वाले कमरे में मेरी वालिदा हैं, यानी मेरी माँ उस कमरे में लेटी हुई है और रात काफ़ी हो गई है। वो पूछेंगी कि इतनी रात में आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई इतनी कस के आवाज़ देने की। ये सोचकर परवेज़ खामोश हो जाता है। अब थोड़ी ही देर के बाद परवेज़ का फ़ोन फिर झनझनाने लगता है, वाइब्रेशन करने लगता है। परवेज़ के फ़ोन पर फिर कॉल आने लगती है। परवेज़ फ़ोन को कट कर देता है और परवेज़ अपनी बीबी को ढूंढना शुरू कर देता है। प्यारे दोस्तों, अब परवेज़ के जहन में उसकी माँ की बताई हुई बातें आने लगी। जो उसकी माँ ने उसको बताया था, बेटा तुम्हारी बीबी का चालो चलन अच्छा नहीं लग रहा है, वो कमरा बंद कर के काफ़ी देर तक किसी से बात करती है। अब परवेज़ का शक जो है वो बढ़ने लगा और परवेज़ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा। परवेज़ ने सोचा कि कहीं वो छत पर तो नहीं चली गई है। परवेज़ नामी शख्स छत पर चढ़ता है। जैसे ही छत पर चढ़ने ही वाला होता है कि 2 सीढ़ी पहले ही परवेज़ को एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें ये कहा जाता है कि मैं उनकी बीवी तो ज़रूर हूँ, लेकिन वो मुझे प्यार नहीं देते, इसलिए मैं उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जैसे कि वो किसी गैर लड़की से बात करते हैं जिसका नाम शबनम है। एक दिन मैंने उनके फ़ोन में उस शबनम नाम के गंदे गंदे एसएमएस देखे थे। उसी दिन से मैं बहुत ही ज़्यादा रोई थी और मैंने उनसे इसके बारे में पूछने की भी कई बार कोशिश की, लेकिन मैं इस डर की वजह से नहीं पूछ पाई कि कहीं वो मुझे तलाक ना दे दें, कहीं वो मुझे छोड़ ना दें। मैं इस डर की वजह से उनसे नहीं पूछ पाई। प्यारे दोस्तों, वो परवेज़ की बीबी किसी लड़के से फ़ोन पर बात कर रही थी और उससे कह रही थी कि अगर वो किसी और लड़की से बात कर रहे हैं तो मैं भी तो इंसान हूँ। जब उनको किसी और से मोहब्बत है तो मुझे भी तो किसी ना किसी से मोहब्बत करना पड़ेगी, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ। ये बात सुनकर परवेज़ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है
اور پرویز جو ہے بہت ہی زیادہ غصے سے بھر جاتا ہے۔ تبھی پرویز کی بیوی فون پر بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ان کے نکاح میں تو ضرور ہوں، لیکن انہوں نے مجھے ابھی بالکل بھی خوش نہیں کیا۔ وہ مجھے بیوی جیسا پیار بالکل بھی نہیں کرتے ہیں۔ وہ کسی غیر لڑکی سے بات کرتے ہیں جس کا نام شبنم ہے۔ دوستو، یہ باتیں سن کر پرویز کو بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ پرویز اوپر کو چڑھنے ہی والا تھا، تبھی اس کے فون پر پھر فون آنے لگتا ہے۔ پرویز نے جیسے ہی اپنے فون پر فون آنا دیکھا، پرویز کو پھر پرویز اپنے بستر پر جا کر لیٹ جاتا ہے۔ ترنت پرویز نے فون کو کاٹا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ آج پرویز کا بستر جو سکون کی نیند پرویز کو دیتا تھا، آج وہ بستر بھی پرویز کو کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ پرویز بہت ہی زیادہ پریشانی میں تھا۔ پرویز سوچ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو گیا۔ پیارے دوستو، آج 99% یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ شادی کے بعد بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو دوسری لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، اور ان کو پھر اس کا اندازہ بھی نہیں کہ اس کا بدلہ ان کے گھر سے لیا جاتا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کما تدین تدان، تم دنیا میں جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ اگر تم کسی کی بہن کے ساتھ زنا کرو گے، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا وہ قرض ہے کہ جس کا بدلہ تم سے ترنت لیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر تم کسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو گے تو تمہاری بیویاں بھی محفوظ نہ رہیں گی، تمہاری مائیں بھی محفوظ نہ رہیں گی، تمہاری بہنیں بھی محفوظ نہ رہیں گی۔ پرویز نامی شخص جو ہے وہ اپنے بستر پر سسکتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے آج سے پہلے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات قائم کر لیے ہیں اور آپ کی شادی ہو گئی ہے، اور شادی ہونے کے بعد آپ کسی لڑکی سے بات کر رہے ہیں، تو آپ بالکل ختم کر دیں، کیونکہ حضور کی حدیث سچے نبی کی حدیث ہے، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ تو دوستو، آگے سے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو بالکل ختم کر دیجئے اور سچی توبہ کیجئے۔ دوستو، دین کی بات سن کر آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ صدقے کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی آنے والے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔